फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुधा त्रिपाठी आज आपको बताऊंगी कि बुज़ुर्गों को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर आप बुज़ुर्ग हो रहे हैं तो अपने आप पे ध्यान देना शुरू करिए और आप लोगों में क्या कमज़ोरी आ रही है। जो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, बड़ी उम्र के हो रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको कई तरह की कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं। यदि आपको थकान महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इनको कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए? तो अपने घर के बुज़ुर्गों को अगर कमज़ोरी आ रही है और थकान महसूस हो रही है तो इनकी प्रोटीन की डाइट दीजिए। प्रोटीन की डाइट दीजिए, विटामिन्स मिनरल्स की मात्रा बढ़ा दीजिए और इनको स्वस्थ रखने की कोशिश करिएगा। ठीक है। दूसरा है, अगर आप इनको देखेंगे कि इनके बाल रूखे हो रहे हैं और टूट रहे हैं और सिल्की नहीं रह गए हैं, तो इनमें विटामिन बी और जिंक की कमी आ रही है और प्रोटीन की कमी आ रही है। तो आप इनको ये चीज़ें देना शुरू करिए। इनकी डाइट में प्रोटीन की डाइट बढ़ा दीजिए। प्रोटीन की डाइट में क्या करेंगे, आप चने भिगो दीजिए। चने जब भीग जाएंगे उसको, जैसा कि मैंने पहले भी और वीडियो में बताया है, चने भिगो दीजिए और उसको सुबह उबाल के या कच्चे ही चने, उसमें गाजर सॉरी टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सब डाल दीजिए। तो उसमें आपको प्रोटीन भी मिल गई, आयरन भी मिल गया और विटामिन्स भी मिल गए। तो आप उनकी कमज़ोरी को इस तरह से दूर कर सकते हैं। अगर आप उनके देखें कि नेल्स चम्मच की तरह से मुड़ने लग गए हैं, मतलब आगे से ऊपर की तरफ उठने लग गए हैं, तो उनमें विटामिन बी और जिंक की दोनों की कमी है। तो आप उसको पूर्ति करिए। तो जिंक किस किस में मिल सकता है, किस पदार्थों में मिलता है, ये आगे की वीडियो में मैं बताऊंगी। ठीक है। अगर उनकी चाल में परेशानी आ रही है, हड्डियाँ उठने बैठने में चढ़ बोल रही हैं, तो उनमें उसमें कैल्शियम की कमी है। उस कैल्शियम की कमी है तो उनको कैल्शियम प्रोवाइड करिए। उन्हें दूध पिलाइए, दही खिलाइए, हरी सब्जियां खिलाइए, मूली खिलाइए और ये शलजम खिलाइए, सिंगाड़े खिलाइए। सिंगाड़े के मौसम में उसमें बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। सर्दी के दिनों में उन्हें बाजरे की रोटी खिलाइए, बाजरे का चूरमा बना दीजिए, बाजरे की खिचड़ी बना दीजिए, बाजरे की टिक्की बना के रख दीजिए और उन लोगों को रोज़ खिलाइए। अपने घर की दादी वगैरह हैं या आपकी मदर बढ़ापे की तरफ बढ़ रही हैं, तो उनकी अभी से लुक आफ्टर करिए। इन 7 चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप देखिएगा उनके होंठ फट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, तो उनको क्या करिएगा, ये विटामिन्स B12 बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल देना शुरू कर दीजिएगा या हरी सब्जियां दीजिएगा जिसमें विटामिन बी वगैरह हो। आप सेब खिलाइए उनको, अनार खिलाइएगा, आप अखरोट बादाम खिला सकते हैं और उसमें गाजर खिलाइएगा। तो गाजर में विटामिन ए होता है, बी होता है। तो इस तरह की जब चीज़ें होंगी तो वो उनका ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी। आप देखिएगा उनकी जीभ क्या कहते हैं, मोटी हो गई है और उसमें दाने निकल आए हैं, तो जिंक की कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी है। आप उनको ये देना शुरू करिए जिसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। और दोस्तों, आप ये यकीन नहीं करेंगे, अगर इस तरह से आप जब करेंगे तो आपको अच्छा महसूस करिए। उनको टाइम देना शुरू करिए, उनके साथ रहना शुरू करिए। उन्हें महसूस मत होने दीजिए कि वो बुढ़ापे की तरफ अग्रसर है या आप लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनके साथ बैठिए, उनके एक्सपीरियंस लीजिएगा, उसके एक्सपीरियंस लीजिएगा और आप उनको नोटिस करते रहिएगा कि ये क्या कर रहे हैं। चलने फिरने में इनको लंगड़ाहट महसूस हो रही है, तो इनको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दीजिए, कैल्शियम दीजिए। कैल्शियम के लिए मैंने बताया दूध, दही, सिंगाड़े, बाजरे का आटा, ये सब इनको देना शुरू करिए। जब बाजरे की टिक्की बनाइए, सर्दियों के दिन है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। अगर ये कम सुनना शुरू कर रहे हैं या चुपचाप से बैठे हैं, भूलने की बीमारी हो रही है इनको, तो आप क्या करेंगे, क्या चीज़ ऐसी देंगे जिससे कि ये इनके स्वस्थ रहे। इनको ब्रह्मी देना शुरू कर दीजिए, ब्रह्मी दे दीजिए, अश्वगंधा दे दीजिए, शतावरी दे सकते हैं। आप इनको ये देना शुरू करिए। और दूसरा प्रॉब्लम कि बड़ी जब लेडीज़ हो जाती है तो उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को डिप्रेशन में इनको जाती हैं। इनको मेनोपॉजल सिम्टम आते हैं, कभी कभी इनको पसीना ज़्यादा आ रहा है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है।
तो आप समझिए इनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो आप एक क्या करिए, अलसी भून के रख लीजिए। अलसी अलसी को भून के रखेंगे और इसको एक एक चम्मच रोज़ इनको खाने के लिए दीजिएगा, तो देखिएगा इनके हार्मोन बैलेंस होंगे। दूसरा क्या करिएगा, कैल्शियम के लिए और इनकी अच्छी सेहत के लिए, इनके अच्छे मूवमेंट के लिए आप क्या करिएगा, अपने घर में सोयाबीन मंगा के रख लीजिएगा। सोयाबीन जब आप मंगा लेंगे तो क्या करिए, रोज़ एक कटोरी भिगो दीजिए। जब ये भीग जाए सुबह इसको निकालिए, इसके ऊपर का छिलका उतार दीजिए। इसका छिलका उतार उतर जाएगा, आप इसको मिक्सी में डालिए, एक गिलास पानी डालिए और इसको चला दीजिए। चलाने से क्या होगा, इससे एक मिल्की पाउडर टाइप, मिल्की शेक टाइप का बन जाएगा। एक में अगर गाढ़ा है तो एक और गिलास पानी डाल दीजिए। उस पानी को लीजिए, उसको पेस्ट को लीजिए, उसको छान लीजिए, उसमें और पानी डाल के उबाल लीजिए। वो आपका सोया मिल्क तैयार हो गया। उस सोया मिल्क को लेने से एस्ट्रोजन हार्मोन मिल गया आपको, और एस्ट्रोजन हार्मोन जब आपको मिल गए तो आप क्या करिए, वो लेडीज़ अपने आप को अच्छा महसूस करेंगी। उन्हें हॉट फ्लैशेस नहीं आएंगे, उन्हें गुस्सा नहीं आएगा, उनके बाल थिन नहीं होंगे, उनको रिंकल्स नहीं आएंगे। तो इस तरह से जब चीज़ें होंगी और एक नींद उनकी डिस्टर्ब होती है, वो नींद भी प्रॉपर आना शुरू हो जाएगी। आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, आपको कूल एंड काम लगेगा और आप इसको डिप्रेशन से दूर निकल जाएंगे। तो आप इसको ये ज़रूर करिएगा, एक अलसी का उपाय करिएगा। अभी इन दिनों सर्दी हैं तो बड़े लोगों के लिए आप क्या करिए, लड्डू बना के रख दीजिए तिल के। अगर लड्डू नहीं खाने हैं, उनको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है, तो आप उनको क्या करिएगा, तिल को भूनिएगा और रख दीजिएगा। उन्हें सुबह शाम एक दो बूंद उनको एक दो चम्मच जरूर खाने के लिए दीजिएगा। उस खाने को देने से क्या होगा, वो अपने आप को अच्छा महसूस करेंगी, और अच्छा जब महसूस करेंगी तो आपको दुआएं देंगी। और उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा, उनको म्यूज़िक सुनाइएगा, उनके टाइप के भजन सुनाने रख दीजिएगा, और उनके साथ बैठ के 5-10 मिनट ज़रूर शेयर करिएगा। उस शेयर से क्या होगा, आप उनके एक्सपीरियंस अपने लेंगी, वो आपको अच्छी एडवाइस देंगी। तो उस एडवाइस देने से उनको एक इम्पोर्टेंस फील होगी कि मेरा बच्चा मेरे को सुन रहा है, मेरे नाती पोते मुझे सुन रहे हैं, मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर रेस्पेक्ट दीजिए, उनका खान पीन का ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, उनको ज़रूर योगा सिखाइएगा, वॉक कराइएगा, उनको मुद्राएं सिखाइएगा डिफरेंट काइंड को, कुछ नई क्लैपिंग कराइएगा। क्लैपिंग कराने के लिए आप क्या करिएगा, अभी मेरे को कोई वीडियो खींचने वाला नहीं है, नहीं तो मैं बता दी कि क्लैपिंग करिएगा, तालियां बजाइएगा। तालियां बना के फिर ये जो फिंगर्स हैं आपस में, दोनों फिंगर्स एक दूसरे से मिलाइएगा, एंड फिर हथेलियों को यहाँ से मिलाइएगा, तो उनका सर्कुलेशन बढ़ेगा, एक एनर्जी अच्छी सी आएगी। उस एनर्जी को आने से वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगी। जो वीकनेस उनमें आ रही है, जो उनमें सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सब नहीं आ पाएंगी। तो आप देखिएगा, आप अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। बुज़ुर्ग हमारी धरोहर है, हमें सिखाते हैं, हम बिना बुज़ुर्गों के जी नहीं सकते। और एक आईना होते हैं, वो हमारे को अपने एक्सपीरियंस से हमें अच्छा बनाते हैं। उनकी अच्छाइयों को आप अपने जीवन में उतारिए और आप आगे स्वस्थ रहिए। ठीक है, thank you for watching me. Sudha Tripathi is here. If you like my video, please like and share. If you um, like this advice, to follow that advice and अपने बुज़ुर्गों का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ आपको दे पा रही हूँ, जैसा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है और अपने लोगों से सीखा है। Thank you for watching me. Sudha Tripathi once again from Agra, Taj City, UP and India. Thank you. Bye bye. Good night.